प्रेस मीडिया के बंधुओं से और जितने भी लोग हैं उन सभी से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो एक डेकोरम है उस डेकोरम को बनाए रखेंगे और ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे चुनाव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे चुनाव दुष्प्रभावित होते हैं। तो इसी क्रम में आज जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनावों की घोषणा की गई, उसके क्रम में स्पेशली साहिबगंज के कॉन्टेक्स्ट में और राजमहल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों के यहाँ 2 चरणों में चुनाव झारखंड में, जिसमें साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव होना है वो सेकेंड फेज में होना है। सेकेंड फेज के लिए डेट्स कुछ इस प्रकार है, सभी लोगों को मालूम होगा लेकिन फिर भी बता देना बेहतर रहेगा। साहिबगंज जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीट्स हैं, जिसमें पहली राजमहल, दूसरी बोरियो, तीसरी बरहेट। बढ़रवा का कुछ पार्ट, बढ़रवा ब्लॉक का कुछ पार्ट पाकुड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है और गोड्डा में सुंदर पहाड़ी और बुआरी जो वो क्रम से है बरहेट और बोरियो का पार्ट है। तो इस प्रकार से हमारे जिले में कुल मिलाकर के जो है 1 फुल एसी और 3 पार्ट एसी आते हैं। तो इन तीनों सभी जगहों पर जो चुनाव का जो अधिसूचना जारी होगी, नोटिफिकेशन होगा, वो नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि उस दिन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो अधिसूचना जारी करते हैं, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उसके बाद जो है कैंडिडेट्स लोग अपना नॉमिनेशन करना प्रारंभ करते हैं और अन्य जो भी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में हम लोग उसमें उल्लेख करते हैं। नॉमिनेशन का जो लास्ट डे है वो है 29/10/2024, मतलब 29 अक्टूबर को जो नाम निर्देशन है उसकी अंतिम तिथि घोषित की गई है। स्क्रूटनी जो होती है, समीक्षा जिसको बोला जाता है, वो 30 अक्टूबर को होगी। उसके बाद नॉमिनेशन वापस लेने की जो तारीख है वो 1 नवंबर 2024 होगी। मतदान की तिथि 20/11/2024 को निर्धारित की गई है और मतगणना की तिथि 23/11/2024 को निर्धारित की गई। इस प्रकार से जो साहिबगंज जिले में 1 फुल एसी और 3 पार्ट एसी है, उन तीनों पार्ट एसी में इस प्रकार के शेड्यूल को फॉलो किया जाएगा और इस दौरान पूरे लगभग 1 माह और 10 दिनों तक संपूर्ण झारखंड में आदर्श आचार संहिता प्रभावित रहेगी। अब बात करते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता लागू होती है तो उसके उपरांत क्या क्या कार्रवाइयां की जानी है। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सरकारी प्रेमाइसेस हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, उन सभी सार्वजनिक स्थलों से जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट को हटाना होगा। इसके अलावा अगर 72R में अगर आपके निजी घरों में भी किसी व्यक्ति का, राजनीतिक दल का फोटो लगा हुआ है तो उसको आपको इनिशियली हटाना होगा और तदुपरांत जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा उसके उपरांत आप लगाने में परमिशन से आप लगा सकते हैं और वो जो लगाने का खर्च होगा वो कैंडिडेट के उसमें और राजनीतिक पार्टी के जो व्यय है उसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इस डिस्ट्रिक्ट में साहिबगंज जिले में कुल 133 सेक्टर्स बनाए गए हैं। 133 सेक्टर्स का मतलब है कि हर एक सेक्टर को औसतन 8 से 10 बूथ की जिम्मेदारी दी गई है, जहां पर सेक्टर दंडाधिकारी और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाएगा। वो अपने अपने सेक्टर्स में सबसे पहले एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज को देखेंगे, उसके उपरांत पोल डे के दिन उनकी क्या क्या एक्टिविटीज रहेगी और पोस्ट पोल होने के उपरांत अपने सभी पोलिंग पार्टीज को वो रिसीविंग सेंटर तक ला करके उनको ईवीएम जमा कराने के उपरांत ही उसको छोड़ सकेंगे। इसके अलावा जिले में एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो कि आप लोगों को पता है। कंट्रोल रूम हमारा जो पूर्व का ही कंट्रोल रूम है वो कंट्रोल रूम इलेक्शन के कंट्रोल रूम के रूप में भी कार्य करेगा। कुल मिलाकर अब तक जो है साहिबगंज जिले में
चेक नाकों की जो संख्या है, तो चेक नाकों की संख्या लगभग 15 है। जो हमारे इंटरस्टेट चेक नाके हैं उसमें 7 बड़हरवा में, जो कि मालदा, जो कि मुर्शिदाबाद की बॉर्डर्स पर है। उसके अलावा 4 मालदा में है, 2 आपके भागलपुर में, 1 कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा 2 इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारे चेक नाके भी हैं। उन चेक नाकों के माध्यम से हम लोग 24/7 इस चीज को देखेंगे, किसी भी तरीके के जो अवैध चीजें हैं या अवैध पैसों की या अवैध जो शराब है या इसके अलावा ड्रग्स है, इसकी अगर सप्लाई की जा रही है जो कि वोटर्स को प्रभावित कर सकती है, उसको रोकने का कार्य करें। राजमहल लोकसभा सीट, राजमहल विधानसभा सीट, बोरियो विधानसभा सीट और बरहेट विधानसभा सीट के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, अधिसूचित निर्वाची पदाधिकारी जो रहेंगे, क्रमशः एसडीओ राजमहल, एसडीओ साहेबगंज और एडिशनल कलेक्टर साहेबगंज है। हमारे कुल साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में जो एक मतदान केंद्रों की संख्या को 1008 है, जो 728 जो बिल्डिंग लोकेशन है उन पर सिचुएटेड है। पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 4,31,810 है और महिला मतदाताओं की संख्या 4,31,653 है। इस प्रकार साहेबगंज जिले में कुल मिलाकर के मतदाताओं की संख्या 8,63,469 है। एक और इंटरेस्टिंग बात हम लोगों के लिए है कि हम लोगों ने जो हमारी रोल एक्टिविटी है, उस रोल एक्टिविटी में हमारे बीएलओज ने और इलेक्शन पूरी असेंबली ने बहुत अच्छा काम किया स्पेशल समय डिवीजन के दरमियान। और कुल मिलाकर के जो दिव्यांग लोगों को आइडेंटिफाई किया, 14,638 दिव्यांगों को आइडेंटिफाई किया, जो कि इस बार लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और 4 जिसमें